क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। CBSE 2024 Coulomb force F versus 1 upon r square graphs for two pair of point charges Q1 and Q2 and Q2 and Q3 are shown in the figure. The ratio of charges Q1 Q3 is हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अब इस Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला कूलॉम फोर्स है वो 1 upon r स्क्वायर के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है वो इस ग्राफ से दिखाया गया है। वैसे ही दो मेरे पास और चार्जेस हैं, एक Q2 है, दूसरा Q3 है। इनके बीच लगने वाला कूलॉम फोर्स 1 upon r स्क्वायर के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है उसको इस ग्राफ से दिखाया गया है। तब हमें Q1 और Q3 का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कूलॉम फोर्स होता क्या है। कूलॉम फोर्स क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको मैं QA बोल देता हूँ, इसको मैंने QB बोल दिया। अज्यूम कर लो इनकी बीच की डिस्टेंस R है, तब इनके बीच लगने वाला कूलॉम फोर्स होता है कि QA QB इंटू R स्क्वायर के बराबर। अगर मैं ये बोलूँ ये जो मेरे पास K है और ये QA और QB दोनों कांस्टेंट हैं, तब उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस F विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट C है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को, तो C इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, K QA QB के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को गौर से देखो और इसको किससे मैच कराओ, F इज इक्वल टू एम एक्स से मैच कराओ। अब ये मेरे पास क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर, और अगर मैं F इज इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से मैच कराऊं तो यहाँ से M इक्वल टू कितना आ जाएगा, C के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो x रोल प्ले कर रहा है यहाँ वो कौन कर रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर सेम रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब जो C यहाँ है वो किसका है, m के बराबर है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। अगर m इक्वल टू C है तो, और m इक्वल टू क्या होता है, m होता है मेरे पास का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्लोप को टेन थीटा भी बोलता हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, C आ गया। अब C की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है, K QA QB के बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू K QA QB इस तरह से लिख सकता हूँ। अब जरा समझना बात को, इसके लिए देखो, इस ग्राफ के लिए देखो, थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 30 डिग्री है। अगर थीटा 30 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन 30 इक्वल टू कितना आ गया। इसके लिए चार्जेस क्या है, QA की जो कितना है Q1 और QB की जो कितना है Q2 है, तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं क्या निकालूं, 1060 निकालूं, ये एंगल कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 1060 है, तो 1060 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K। अब यहाँ चार्जेस क्या क्या है, Q2 और Q3 है, तो K Q2 Q3 आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल दो, तो मैं यहाँ से क्या निकालूं, 1030 अपॉन कितना आएगा, 1060, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन K Q2 Q3 हो जाएगा। इससे टर्म कैंसिल हो गया, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, Q1 अपॉन Q3 आ गया। 1030 की वैल्यू क्या होती है भाई, आप सब जानते हो, 1030 होता है मेरे पास कितना, 1 बाई रूट 3, और 1060 वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है, एंड दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 हो जाएगा, सॉरी Q1 Q3 हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट इट इज Q1 Q3 विल बी इक्वल टू 1 बाई 3, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है।